बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उमर नाज। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का आज लेक्चर नंबर 2 है। तो आज हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को चला लेते हैं। एक्सेस 2016 को हम रन करते हैं। बेसिकली हमने पढ़ा कि हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को यूज़ करके डेटाबेस क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास हमारे पास टेम्पलेट्स भी मौजूद हैं। हम इन टेम्पलेट्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ से हम ब्लैंक डेटाबेस क्रिएट कर लेंगे। ब्लैंक डेटाबेस पे क्लिक कर देते हैं। देन आप यहाँ से डेटाबेस को जो नाम देना चाहें वो आप नाम दे सकते हैं। लाइक हम डेटाबेस बना रहे हैं स्टूडेंट इंफॉर्मेशन, ठीक है, या स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम। देने के बाद आप यहाँ से आके उसके लोकेशन भी दे सकते हैं कि आप किस लोकेशन पे इस डेटाबेस को सेव करना चाह रहे हैं। लाइक हम डॉक्यूमेंट के अंदर ही सेव करना चाह रहे हैं तो हम ओके प्रेस कर लेते हैं। देन हम यहाँ पे आके क्रिएट पे क्लिक कर देते हैं। हमने जैसे ही क्रिएट पे क्लिक करा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के अंदर एक डेटाबेस हमें स्टूडेंट इंफॉर्मेशन के नाम से एक डेटाबेस मिल जाता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में डेटाबेस क्योंकि हमने पढ़ा कि एक्सेस बेसिकली हमारे पास एक RDBMS है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। तो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर जो डेटा होगा वो इन दी फॉर्म ऑफ टेबल स्टोर होगा, रोज और कॉलम्स की फॉर्म में स्टोर होगा। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में काम करने के लिए सबसे पहले हमें एक टेबल चाहिए होगा। हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में टेबल बनाएंगे और टेबल से आगे हमारा डेटाबेस बनता जाएगा। इसी तरह टेबल बनेगा, टेबल के बाद हम फॉर्म बनाएंगे, फिर क्यूरीज बनाएंगे और देन रिपोर्ट्स बनाएंगे। तो सबसे पहले आप टेबल को डिज़ाइन करते हैं। तो टेबल को डिज़ाइन करने के लिए हमारे पास टेबल के दो व्यूज़ हैं। अगर मेरे पास यहाँ पे ऑटोमेटिकली एक टेबल यहाँ पे मौजूद है तो मैं इसके व्यूज़ पे जाता हूँ। तो यहाँ पे एक हमारे पास है डेटा शीट व्यू और दूसरा हमारे पास है डिज़ाइन व्यू। अब डेटा शीट व्यू आपको एक फ्रंट एंड है। लाइक आप जो डेटा पुट करना चाहेंगे टेबल में या टेबल का डेटा आपको जो डिस्प्ले होगा वो डेटा शीट व्यू में होगा। डिज़ाइन व्यू बेसिकली हमारे पास ऐसा व्यू है जिसमें हम टेबल का स्ट्रक्चर बनाएंगे। लाइक हमें कौन कौन सी फील्ड्स चाहिए, ठीक है, और हम उन फील्ड्स की क्या डेटा टाइप्स हमें चाहिए, वो तमाम चीज़ें हम यहाँ पे आके डिज़ाइन व्यू में बनाएंगे। लाइक हम डिज़ाइन व्यू पे क्लिक कर देते हैं। जैसे ही हम डिज़ाइन व्यू पे क्लिक करते हैं तो सबसे पहले हमसे टेबल का नाम पूछा जाता है। लाइक मैं कहता हूँ std_info। लाइक हम ये टेबल बना रहे हैं जिसमें हम स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन स्टोर करेंगे। तो मैं ओके प्रेस कर लेता हूँ। जैसे ही मैंने यहाँ पे ओके प्रेस किया तो मेरे पास यहाँ पे टेबल का डिज़ाइन व्यू मौजूद है। अब इसके अंदर हमारे पास एक फील्ड, यहाँ पे फील्ड के नाम हम डिस्क्राइब करेंगे। फिर हम उनको डेटा टाइप्स देंगे कि हमें कौन सी फील्ड पे कौन सी डेटा टाइप चाहिए। इसी तरह अगर आप डिस्क्रिप्शन देना चाहें तो अपनी फील्ड से रिलेटेड यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हैं। लाइक यहाँ पे आपके पास ऑटोमेटिकली एक फील्ड मौजूद है आईडी के नाम से, ठीक है, और उसकी डेटा टाइप है ऑटो नंबर। ठीक है, कि अब मैं चाहता हूँ कि मुझे फील्ड का नाम चाहिए रोल नंबर, ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं डेटा टाइप पे क्लिक करूँ और एरो पे प्रेस करूँ तो मेरे पास यहाँ पे डिफरेंट डेटा टाइप्स हैं, जिसमें यहाँ पे देखें शॉर्ट टेक्स्ट, लॉन्ग टेक्स्ट, नंबर, डेट एंड टाइम, करेंसी, ऑटो नंबर, येस नो, ओले ऑब्जेक्ट, हाइपरलिंक, अटैचमेंट, कैलकुलेटेड, लुकअप, विजार्ड। अब जिस फील्ड को आप जो डेटा टाइप देंगे यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे। लेट्स सपोज यहाँ पे हम रोल नंबर के लिए ऑटो नंबर ही यहाँ पर रख लेते हैं। ऑटो नंबर से क्या होगा कि रोल नंबर 1 से ऑटोमेटिकली जनरेट होगा और 1 का इंक्रीमेंट लगेगा, ठीक है। और जब हम ऑटो नंबर फील्ड दे देंगे तो हम उसके अंदर, उस फील्ड के अंदर हम खुद कोई एंट्री नहीं कर पाएंगे, वो ऑटोमेटिकली एंटर होता रहेगा। इसी तरह अगर मैं चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे चाहूँगा std नेम, ठीक है, फिर हमें यहाँ पे इसकी डेटा टाइप देनी है। तो यहाँ से ऑब्वियसली मैं शॉर्ट टेक्स्ट ही रखूँगा कि मुझे टेक्स्ट डेटा टाइप चाहिए। अगर डिस्क्रिप्शन देना चाहें डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हैं। लाइक मैं लिख देता हूँ फादर्स नेम और ये भी मुझे शॉर्ट टेक्स्ट में चाहिए तो मैं शॉर्ट टेक्स्ट दे देता हूँ। लाइक यहाँ पे मैं कहता हूँ डेट ऑफ
बर्थ, तो मैं यहाँ से डेटा टाइप पे आ जाता हूँ और यहाँ से लाइक मैं डेट एंड टाइम का डेटा टाइप दे दूंगा। इसी तरह यहाँ पे हम लिख देते हैं कॉन्टैक्ट। तो जब आप यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे आप नंबर भी दे सकते हैं या टेक्स्ट भी दे सकते हैं, ये आपकी अपनी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि जो हमारा टेक्स्ट की डेटा टाइप है वो नंबर भी कंटेन करता है। अगर हम नंबर लिखेंगे तो वो भी होगा। अगर आप नंबर देना चाहें तो यहाँ से नंबर भी दे सकते हैं। लाइक इसी तरह मैं कह देता हूँ भाई मंथली फी, तो मैं यहाँ से डेटा टाइप आके यहाँ से कर दूंगा करेंसी। ठीक है जी। इसी तरह यहाँ पे मैं अगर आता हूँ, यहाँ पे लास्ट फील्ड में दे देता हूँ एड्रेस, तो यहाँ पे मैं इसको डेटा टाइप शॉर्ट टेक्स्ट भी दे सकता हूँ, लॉन्ग टेक्स्ट। अब बेसिकली शॉर्ट टेक्स्ट और लॉन्ग टेक्स्ट में क्या फ़र्क है? दोनों बेसिकली हमारे पास टेक्स्ट की ही डेटा टाइप है, लेकिन हमारे पास जो शॉर्ट टेक्स्ट डेटा टाइप है ये मैक्सिमम इसकी फील्ड साइज 255 कैरेक्टर्स है। जब हम शॉर्ट टेक्स्ट डेटा टाइप देंगे तो हम उस फील्ड के अंदर मैक्सिमम 255 कैरेक्टर लिख पाएंगे, लेकिन जहाँ पे हमारी ज़रूरत ज़्यादा टेक्स्ट की है तो वहाँ पे हम डेटा टाइप्स जो है वो लॉन्ग टेक्स्ट देंगे। ये लाइक 64,000 से अबव कैरेक्टर जो है वो कंटेन कर सकता है। तो ये आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो शॉर्ट टेक्स्ट हमने कहा टेक्स्ट के लिए ही, लेकिन 255 कैरेक्टर। लॉन्ग टेक्स्ट के अंदर हम बेसिकली ज़्यादा टेक्स्ट लिख सकते हैं, लाइक अप टू 64,000। उसके बाद नंबर डेटा टाइप है, अगर हमें नंबर चाहिए तो हम नंबर डेटा टाइप देंगे तो हमारा इनपुट आउटपुट नंबर में ही होगा। इसी तरह डेट एंड टाइम है, अगर आपको डेट एंड टाइम में आपकी डेटा टाइप चाहिए किसी भी फील्ड के लिए, डेट एंड टाइम दे सकते हैं। करेंसी है, करेंसी दे सकते हैं। ऑटो नंबर में ऑटोमेटिकली जनरेट करेगा। यस नो आप दे सकते हैं, लाइक चेक बॉक्स होगा, चेक होगा तो यस, अनचेक होगा तो नो को रिटर्न करेगा। ऑल ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट लिंकिंग एम्बेडेड ऑब्जेक्ट, ठीक है, आप डिफरेंट ऑब्जेक्ट का लिंक जनरेट कर सकते हैं। हाइपर लिंक, डिफरेंट फाइल्स का आप लिंक जोड़ सकते हैं। अटैचमेंट, आप डिफरेंट फाइल्स या चीज़ें जो है वो हम अटैच कर सकते हैं अपने इस टेबल में। कैलकुलेटेड, जहाँ पे आप कैलकुलेशन परफॉर्म करना चाह रहे हैं किसी फील्ड के ऊपर तो आप उसको डेटा टाइप कैलकुलेटेड भी दे सकते हैं। लुकअप विजिट, अब लुकअप विजिट में यह है कि आप किसी दूसरे टेबल या किसी दूसरी क्यूरी से अगर आप रिकॉर्ड लेना चाह रहे हैं तो आप लुकअप विजिट से भी कर सकते हैं। ठीक, तो जो आपकी फील्ड होगी उससे रिलेटेड आप डेटा टाइप भी सेलेक्ट कर लेंगे। अब ये तमाम जो डेटा टाइप्स हैं ये अवेलेबल इन एम एस एक्सेस हैं। लाइक जो हमारी बुक के हिसाब से अगर जैसे हमें पेपर में आता है तो उसमें क्वेश्चन ये है कि डेटा टाइप्स अवेलेबल इन एम एस एक्सेस, तो वो डेटा टाइप लिखें जो एक्सेस में अवेलेबल है, तब हम ये सारी डेटा टाइप्स लिखते हैं कि ये हमारे पास अवेलेबल है एम एस एक्सेस में। अदरवाइज हम क्या कहते हैं, हमारे पास डेटा टाइप में अल्फ़ाबेटिक है, न्यूमेरिक है, अल्फ़ा न्यूमेरिक, ऑडियो वीडियो, लेकिन जब एक्सेस की बात होगी तो हम इन डेटा टाइप्स को डिस्कस करेंगे। ओके, हमने टेबल डिज़ाइन कर लिया। अब सबसे पहली फील्ड अगर आप देखें रोल नंबर, तो इसके साथ यहाँ पे आपको एक प्राइमरी की भी नज़र आ रही है। अगर तो आपको चाहिए प्राइमरी की तो सिंपली हम इसको क्लोज कर देंगे तो ये सेव हो जाएगा। अगर हम फील्ड के साथ प्राइमरी की नहीं चाहते, अब प्राइमरी की क्या है? प्राइमरी की जिस फील्ड के ऊपर आप लगाते हैं तो वो फील्ड नॉट नल नॉट रिपीटेड होगी, मतलब उस फील्ड को ना तो आप खाली छोड़ सकेंगे और ना ही उसके अंदर आप कोई नंबर रिपीट कर पाएंगे। ठीक है, तो अगर मुझे नहीं चाहिए प्राइमरी की तो मैं सिंपली यहाँ पे प्राइमरी की पे क्लिक करता हूँ, तो प्राइमरी की को मैं यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ। इसी तरह अगर आपको प्राइमरी की चाहिए होगी तो आप फील्ड पे क्लिक करेंगे और प्राइमरी की पे क्लिक करेंगे तो प्राइमरी की ऐड हो जाएगी। ठीक है, मुझे नहीं चाहिए, मैं यहाँ से इसको क्लोज करता हूँ। जैसे मैं क्लोज करता हूँ तो हम इसको यस प्रेस करके सेव कर लेते हैं। अब जब मैं इस टेबल पे काम करना चाहूँगा तो मैं टेबल को डेटा शीट व्यू में ओपन करूँगा। मैं इस पर डबल क्लिक कर देता हूँ तो अब ये मेरा टेबल जो है वो डेटा शीट व्यू में है। अब देखिए हमने वहाँ पे फील्ड दी थी, रोल नंबर यहाँ पे ऐड है। इसी तरह स्टूडेंट नेम है, आप इसको रिसाइज भी कर सकते हैं। आपके पास यहाँ पे फील्ड है। फादर्स नेम है, आपके पास यहाँ पे वो तमाम फील्ड्स यहाँ पे आपको मौजूद मिल रही हैं। और जो जो डेटा टाइप्स हमने दी उस डेटा टाइप के हिसाब से, लाइक यहाँ पे मैं आता हूँ, नेम लिखता हूँ बाबर नाज, फादर नेम फजल हुसैन। अब जैसे मैं अगली फील्ड के ऊपर आता हूँ तो यहाँ पे देखें हमारे पास है डेट ऑफ बर्थ,
और जिसको हमने डेटा टाइप दिया था डेट एंड टाइम। तो हमें यहाँ पे देखें डेट एंड टाइम का फॉर्मेट मिला, तो यहाँ से आप आके जो है वो डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। बात समझ आ रही है। इसी तरह हम कॉन्टैक्ट नंबर लिख लेते हैं 0313559058। इसी तरह आप अमाउंट यहाँ पे देख सकते हैं, जैसा कि हमने इसको डेटा टाइप करेंसी दिया, तो यहाँ पे ये करेंसी डेटा टाइप के साथ है। और इसी तरह एड्रेस में मैं लिख देता हूँ KTS हरिपुर, ठीक है। इसी तरह जब आप अगला रिकॉर्ड पे आएंगे तो जो आपकी पहली फील्ड है उस पे नंबर ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट होगा, हमें खुद से पुट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बात समझ आ रही है, ठीक है। तो इस तरह से आप टेबल जनरेट करते हैं डिज़ाइन व्यू से। इसी तरह अगर इसके स्ट्रक्चर में कोई चेंजिंग करनी है आपने, ठीक है, तो आप फिर से टेबल पे राइट क्लिक कर सकते हैं। राइट क्लिक करने के बाद भी आप डिज़ाइन व्यू पे जा सकते हैं और यहाँ पे भी आप चेंजिंग कर पाएंगे, ठीक है। तो आज हमने टेबल बनाना सीखा, ठीक है। इसके अंदर फील्ड भी आप देते हैं और इसके साथ साथ डेटा टाइप को डिस्क्राइब करते हैं।